नवी मुंबई हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी दाऊद शेख ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या करने के बाद कर्नाटक भाग गया था दाऊद। पीड़ित लड़की और आरोपी दाऊद एक दूसरे के संपर्क में थे दोनों। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी दाऊद शेख की तरफ से अपने जुर्म को कबूल कर लिया गया है। दाऊद शेख की तस्वीर भी आपके सामने। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद यह शख्स कर्नाटक भाग गया था। हालांकि पीड़ित लड़की और आरोपी दाऊद ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के संपर्क में थे। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। मुंबई की यश्वी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी दाऊद शेख को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया है। शिकंजे में आया बेरहम हत्यारा। यश्वी का कातिल कर्नाटक से गिरफ्तार। गुलबर्गा से हुई दरिंदे दाऊद की गिरफ्तारी, जिसने बदले के लिए एक घर की बेटी को मार डाला, जिसने बदले के लिए इंसानियत के टुकड़े टुकड़े कर डाले, वही दरिंदा दाऊद शेख पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मुंबई पुलिस ने यश्वी के गुनहगार आरोपी दाऊद शेख को 523 किलोमीटर दूर कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार किया है। पिछले 3 दिन से पुलिस आरोपी दाऊद शेख की गिरफ्तारी के लिए चप्पे चप्पे को तलाश रही थी और आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाई तो अपने गुनाहों से भागता फिर रहा दाऊद गुलबर्गा में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच यश्वी हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 25 जुलाई को सुबह 11 बजे यश्वी अपने घर से दोस्त को मिलने के लिए निकली थी। दोपहर करीब 2 बजे अपने दोस्त के घर से निकलने के बाद यश्वी को 2:14 पर उसी रास्ते पर स्पॉट किया गया जहां यश्वी की बॉडी बरामद हुई थी। सीसीटीवी वीडियो में यश्वी किसी से मोबाइल पर बात करते हुए दिखाई दी। इसके ठीक 8 मिनट बाद दाऊद शेख को भी उसी जगह पर स्पॉट किया गया। इंसिडेंट के बाद क्राइम ब्रांच की और हमारे लोकल पुलिस स्टेशन की कुछ टीम्स जो है वो कर्नाटका में गई थी। 3 से 4 टीम वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही थी। कुछ उसके जो एक्वेटेंसेस है एक्यूज्ड के और उसके अलावा उसके कुछ जो लिंकअप है, उसके जो दोस्त लोग हैं, हमने काफी लोगों से पूछताछ शुरू की और उससे हमें पता चला कि वो ऑलरेडी गांव में आके जा चुका है। और फिर वहाँ पे बाकी जो टेक्निकल हमारा एनालिसिस है और जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसके आधार पे वो किसी हिली एरिया में शाहपुर करके जगह है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट में, वहाँ के हिली पहाड़ी एरिया में छुपा हुआ था। अर्ली मॉर्निंग हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे वहाँ से एप्रीहेंड किया है। देखिए अभी यहाँ पे लाने के कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या यूज करना चाहिए इसके बारे में हमारा चल रहा है अभी, बट आज के आज उसको यहाँ पे हम लेके आएंगे और फिर आगे कोर्ट के सामने पेश करके आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दरअसल यश्वी का शव 27 जुलाई को झाड़ियों से बरामद हुआ था। उसके चेहरे को कुचला गया था, उसके शरीर पर भी चोट के निशान थे, जिसके बाद कपड़ों और टैटू से यश्वी को पहचाना गया था। पुलिस जब मामले की तफ्तीश में जुटी और दाऊद शेख की कुंडली को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि साल 2019 में दाऊद शेख पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी और यह एफआईआर यश्वी शिंदे की तरफ से ही दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद बदला लेने के मकसद से दाऊद शेख ने एक लंबी साजिश रची। 24 जुलाई को आरोपी दाऊद ने यश्वी को मिलने के लिए भी बुलाया था। यश्वी की कॉल डिटेल से ये बात पता चली कि दाऊद यश्वी से घंटों बात करता था। सर ये टॉर्चर का मामला है, हैरेसमेंट का मामला है। उसके ऊपर हमने 2019 में पॉस्को एक्ट रजिस्टर किया था 2019 में। सर बच्चे की उम्र 15 साल 5 महीने के आसपास रहेगी, तभी उसके ऊपर हमने पॉस्को रजिस्टर किया था। ये देखिए सर जी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जल्द से जल्द फैसला। और यानी दाऊद शेख की गिरफ्तारी के बाद लव जिहाद और मर्डर की इस दिल दहला देने वाली वारदात की अब पूरी कहानी सामने आने वाली है।
पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही साजिश नहीं करता है बल्कि अपने ही देश के लोगों पर भी जुल्म करता है। कहने को बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ के लोग पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते हैं। बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए तड़प रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इन सब के बीच पाकिस्तानी सेना पर जनसभा के दौरान बलूच नेता मेहरंग बलूच को मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है। चीन और पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ अब बलूच सड़कों पर हैं। हजारों की तादाद में बलूच एकजुट हैं। एक मुखर आवाज में अपने हक का शोर बुलंद कर रहे हैं। अपने साथियों पर हो रहे कायराना हमलों के बाद इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान के बाशिंदे इस वक्त पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हैं। इनका आरोप है कि पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के संसाधनों को लूट रहे हैं और इसलिए पिछले दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के बीच बलूचिस्तान आंदोलन के मुखिया मेहरंग बलोच पाकिस्तानी सेना के निशाने पर आ गई हैं। ग्वादर में बलूच के समर्थन में हुई जनसभा के दौरान आतंकियों के नाम की आड़ में पाकिस्तान सेवा की मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात 2 सैनिकों पर उन्हें मारने की कोशिश का आरोप लगा है। दोनों आरोपियों को तो मौके पर ही पकड़ लिया गया और जब उनसे पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। जानकारी के मुताबिक वो दोनों सेना की खुफिया शाखा विंग इस्लाम मिलिट्री इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखते थे और वो लोग अपने हथियार और वॉकी टॉकी को लेकर यहाँ हिंसा के इरादे से आए थे। इन लोगों का प्लान था कि जब सरकारी सुरक्षा एजेंसी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगी तो इस बीच वो आंदोलन की मुख्य नेता मेहरंग बलोच को गोली मार देंगे और ये प्रचार किया जाएगा कि उन्हें आतंकवादियों ने गोली मार दी। मान व इस्लाम में माई मर्द में मायदात कहीं मार पिस्टल गुंग तो वाकी टाकी गुंग तो आने में गए उस्तमा हमला करना इस साइड से बिजने शां और बाकी मां इस सर देर इस सर कारा हमरा नाम का है इस्लाम नहीं क्या इस्लाम दाई नाम का है जयद वलीद क्या है वलीद को जानते हैं मान इस्तेगा तौर पर। तो वहीं पाकिस्तान की सेना ने अपनी पोल को खुलते देख तुरंत एक बयान जारी किया और आरोप लगाया कि बलोच यूथ कमेटी के सदस्यों ने बलूच लिबरेशन आर्मी के समर्थन से तुबरक में तैनात 2 सैनिकों का अपहरण किया और उन्हें ग्वादर ले आए। इन दोनों का जबरदस्ती बयान दर्ज कराया गया और जब मामला निपटाने के लिए फ्रंटियर कोर ने अपने आदमियों को बचाने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। वहीं मेहरंग बलोच ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था पर पाकिस्तानी सेना ने गोलियां चलाई और उनके हजारों लोगों को जबरदस्ती अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार कर लिया। मेहरंग बलोच ने यह भी कहा कि उन्हें और उनके साथियों को अगर कोई भी नुकसान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और प्रशासन की होगी। बलूच यकजहती कमेटी के कारकुनान और किसी को भी जो भी नुकसान पहुंचाए उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है, जिसके ऑर्डर्स पर पीसफुल मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। पीसफुल मुजाहिरीन आज भी जिनकी लाशें जीडीए हॉस्पिटल और मुख्तलिफ अस्पतालों में पड़ी हुई है, जिन लाशों को देखने के लिए भी हमें इजाजत नहीं दी जा रही है और कल को मुझ समेत यहाँ पर किसी को भी कोई जानी नुकसान पहुंचता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज की होगी। पाकिस्तान के ग्वादर में चल रहे बलूचिस्तान यकजहती कमेटी यानी BYC के विरोध प्रदर्शन में अब तक 3 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है। वहीं कई लोगों के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है। तो उधर पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस प्रदर्शन में एक सिपाही शब्बीर बलोच की मौत हुई है। इसके अलावा एक अधिकारी समेत 16 सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हैं। फिलहाल बलूचिस्तान और उसके आसपास के इलाके इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। शहरों में कर्फ्यू लगा है और बलोच लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं।